Hello students, welcome back in online teaching class NCERT syllabus Biology Standard 11 chapter number 4 Kingdom Animal. I explained the classification of non-chordata and yesterday I start the classification of chordata, and chordata also divided into 3 subphylum and its vertebrae and vertebrate classes is the 3 classes, and these are the cyclostomata. Okay, all species, the vertebrate group is started from the first class, the species. All fishes are included in species, and species is also divided into 3 class, the cyclostomata. Okay, the first class is cyclostomata, second class is chondrichthyes, and third class is osteochondrites. Okay, now let's start its all characteristics in detail with example and its peaks. Okay, all members are class cyclostomata are ectoparasites on some fishes. These are included in species, but all are not same as species means fishes. ओके, फिशेस इसमें पीसीस ग्रुप में तो इनको क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं इसकी वजह से, और इनकी बॉडी कैसी होती है, किसी की स्ट्रीमलाइन बॉडी भी हो सकती है. ठीक है, क्योंकि ये सबके सब वाटर्स के अंदर ही रहती है. लेकिन इनका एक स्पेशल कैरेक्टर्स वो होता है कि इसके ये सबकी सब एक्टोपेरासाइट्स होती है और कुछ फिशेस के ऊपर होती है. इनमें गिल स्लिट्स होती है और उसके पेयर्स होते हैं 6 to 15 पेयर्स, जिससे यह रेस्पिरेशन कर सकती है वाटर के अंदर. और साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं वो सकिंग होते हैं. सर्कुलर माउथ जो होता है इनका विदाउट जो वाला होता है, जो विदाउट जो की फिशेस जो होती है जिसके अंदर जोस नहीं होता है, वे सबकी सब साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंदर इंक्लूड होती है. और इनकी बॉडी जो होती है उस पर स्केल्स होते हैं, फिन्स होते हैं. फिन्स और गिल स्लिट्स की वजह से स्पीसीज ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड होते हैं. और इनका वर्टिब्री कॉलम होता है, इसीलिए वर्टिब्रेट्स के अंदर इंक्लूड होती है. सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है. साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं ये सबके सब मराइन भी हो सकते हैं, लेकिन इनका एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है कि माइग्रेट करते हैं. किस टाइम? स्पैमिंग के टाइम. कहाँ पे? फ्रेश वाटर में. कि यहाँ पे ये सबके सब कैसे होते हैं, ओशंस वाटर्स में रहती है, वहाँ पे लाइफ अपनी सर्वाइव करती है. लेकिन जब स्वैम्पिंग मीन्स होता है कि रिप्रोडक्शंस के टाइम, जब ये एडल्ट हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन का इनके टाइम आता है, तब ये माइग्रेट करके ओशन से फ्रेश वाटर की तरफ जाती है और वहीं पर फ्यू डेज तक रहते हैं, फिर डाई हो जाते हैं और वहीं पर अपने एग्स को ले करते हैं, जिसमें से लार्वा निकलता है. और लार्वा जो होता है मेटामॉर्फिज्म, मतलब लार्वे से प्यूपा वगैरह इनकी जो फिर एडल्ट, फिर इस तरह की जो फेजेस आती है वो मेटामॉर्फिज्म फेजेस को करके, और जब एडल्ट में मॉडिफाइड हो जाता है तो फिर से वह ओशंस की तरफ आ जाता है. तो ये सारे एग्जाम्पल थे साइक्लोस्टोमेटा के. ठीक है, कैरेक्टर्स थे, इनके एग्जाम्पल्स है कौन सी? लैम्प्रे फिश और हेग फिश, ये दोनों की दोनों साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आती है. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कॉन्डिक्राइटिस. ठीक है, कॉन्डिक्राइटिस जो होती है वह कैसी होती है? सबकी सब स्ट्रीमलाइन बॉडी वाली होती है. ठीक है, सबकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन, इजीली इनको वाटर के अंदर स्विम करने में हेल्प करती है. और ये मराइन एनिमल्स होते हैं. और इनका एक और स्पेशल जो कैरेक्टर है जो अदर क्लासेस से इनको डिफरेंट करता है कॉन्ड्रिक्राइटिस को, वो है इनका कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. कार्टिलेजिनस मतलब कार्टिलेज से बना हुआ स्केलेटन होता है इनका, बोनी स्केलेटन नहीं होता है, कार्टिलेज से बना हुआ, इसीलिए इसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. और माउथ जो होता है वेंट्रल साइड के ऊपर होता है. नोटोकोड जो होती है वह इनकी कंप्लीट लाइफ के अंदर प्रेजेंट्स होती है. ठीक है, और गिल स्लिट्स होने की वजह से ये पीसीस ग्रुप के अंदर आती है. और विदाउट ओपरकुलम मतलब इनकी गिल कवर की ओपनिंग नहीं होती है. स्किन जो होती है वह प्लेकोइड स्केल्स जो होती है उसे कंटेन करती है. टिच जो होते हैं वह प्लेकोइड स्केल्स के अंदर पाए जाते हैं बैकवर्ड साइड्स के अंदर. और जोस जो होते हैं इनके बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं. शार्क देखी आपने? बस वह शार्क जो है वही कॉन्ड्रिकाइटिस ग्रुप के अंदर आती है, जिसके जोस जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं. और ये एनिमल जो होते हैं प्रीडेसियस होते हैं, मीन्स हंट करके, शिकार करके किसी भी लार्ज फिश जो होती है इसके अंदर वो स्मॉल फिश को शिकार करके खाती है, उससे कहते हैं प्रीडेसियस. ठीक है, और इसमें
एयर ब्लैडर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये स्विमिंग कंटिन्यूअसली करती रहती है अपनी सिंकिंग करके, ठीक है। स्विमिंग इनका एक मेन कैरेक्टर होता है। ओके, देखिए यहाँ पे इसके एग्जांपल्स के और डायग्राम के थ्रू यह कौन कौन सी फिशेस इसके अंदर आती है। ये है जोलेस फिश जो वहाँ पे उसकी फर्स्ट वाली क्लास के अंदर आई थी, और ये सब है जो वाली फ़िश, ठीक है, जो जिसका कार्टिलेजिनस फिशेस है। यह इनके एग्जाम्पल्स के साथ में इनका दिया हुआ है। तो देखिए ये है स्कोलिडोन और प्रिस्टिस फिशेस। ओके, ये ऊपर वाली जो वाली थी और ये वाली है कौन सी, जो ये वाली जो लेस फिशेस थी और ये वाली है जो वाली फिशेस। ओके, ये इसके अंदर डिफरेंस हो गया था, ठीक है, दोनों क्लासेस के अंदर। अब अपन नेक्स्ट थर्ड क्लास लेते हैं जिसके अंदर आती है कौन सी वाली फिशेस, कॉन्डिक्राइटिस फिशेस जो थी उसके एग्जाम्पल्स के साथ में अभी मैंने डायग्राम से बताया था। अब कॉन्डिक्राइटिस फिशेस के एग्जाम्पल जो है, एक तो इनका हार्ट जो होता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज टाइप का। इनका हार्ट जो होता है 2 चैम्बर हार्ट होता है, 1 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल। और कुछ फिशेस जो होती है वह इलेक्ट्रिक ऑर्गन रखती है अपने प्रोटेक्शंस के लिए, वह उसका एग्जाम्पल है टॉर्पीडो। कुछ जो होती है पॉइजनस स्टिंग रखती है अपने एनिमी से प्रोटेक्शंस के लिए, उसका एग्जांपल है ट्राइगोन। और कुछ जो होती है सबकी सब कैसी होती है, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वह कांस्टेंट नहीं रहता है। बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। वो एनिमल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड, जो एवरी एनवायरमेंट के अंदर अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं रख पाते हैं, ठीक है। इसके अंदर लेग कैपेसिटी होती है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखने की, इसीलिए ये कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड, जिसे बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। और सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंटली एंड इंडिविजुअली डिफरेंट टू ईच अदर। मेल in male pelvic fins are present and they all are internal fertilizations जो होता है इंटरनल मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर जो होता है ओवम और स्पर्म का फ्यूज़न होता है, वह कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशंस। और मैनी इसका एक और कैरेक्टर है विवीपेरस होते। विवीपेरस पता है क्या होते, जो अपने यंग वंस को बर्थ देते, एग ले नहीं करते। तो इसमें से बहुत सारी ऐसी फिशेस है जो ओवीपेरस होती है, अपने यंग वंस को बर्थ देती है, एग ले नहीं करती है। जो एग ले करती है वह ओवीपेरस फिशेस कहलाती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, स्कोलिडन डॉग फिश जिसका माउथ डॉग की तरह होता है, प्रिस्टिस सो फिश। जो शार्क होती है कार्चेरोडोन, वह भी इसके अंदर आती है, स्टिंगरे और इलेक्ट्रिक फिश। ये सबकी सब फिशेस जो है वह इस ऊपर वाली क्लास में आती थी। अब नीचे अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास, ऑस्ट्रिकाइटिस, ठीक है। ऑस्ट्रिकाइटिस होती है, यह हायर क्लास होती है फिशेस की। इसके अंदर मराइन और फ्रेश वाटर बोथ फिशेस इंक्लूड होती है। और इसका स्पेशल कैरेक्टर्स है कि इनका बोनी एंडोस्केलेटन होता है। जो कार्टिजेनियस थी उसका कैसा स्केलेटन था, कार्टिलेजस का स्केलेटन था, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रिकाइटिस में बोनी स्केलेटन्स होता है, बोन्स का बना हुआ। और बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइन होती है जो स्विमिंग करने में हेल्प करती है। माउथ जो होता है वह टर्मिनल होता है। इसके अंदर 4 पेयर्स गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी ओपरकुलम से कवर होती है एक साइड पे। स्किन जो होती है पूरी की पूरी स्केल से कवर होती है। एयर ब्लडर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको बायोनेंसी मतलब अगर वाटर रेसिस्टेंस आता है, वाटर के अंदर बहुत हाई टाइड्स जो आती है तो उसके अगेंस्ट भी इनको प्रोटेक्शंस का वर्क करती है, जिससे इनकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। वह कैरेक्टर कहलाता है बायोनेंसी। तो एयर ब्लडर जो होते हैं इनको बायोनेंसी जो होती है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। और हार्ट के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती है। मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट इंडिविजुअली डिफरेंट टू इच अदर। फर्टिलाइजेशन जो होता है वह यूजुअली एक्सटर्नल होता है, कि इसके अंदर ओवम और स्पर्म का जो फ्यूज़न होता है वह फीमेल की बॉडी से बाहर की तरफ होता है। और मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, एक को ले करती है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट मतलब इनके एक से एसिटीज इनके जैसे ही ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसके एग्जांपल्स जो है मराइन वाटर के अंदर आता है एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश जिसे बोलते हैं,
सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस जो होता है वह भी इसके अंदर आता है। फ्रेश वाटर के अंदर लेबियो, रोहू और कटला दोनों फिशेस जो होती है इटेबल फूड के रूप में खाई जाती है। क्लेरियस मैगुड और एक्वेरियम बेटा फाइटनिक फिश भी इसके अंदर आती है और एंजल फिश टेरोफाइलम भी इसके अंदर आती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अपने पीसीस ग्रुप की तीनों क्लासेस जो थी वह कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हम फाइलम लेते हैं एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया जो है वह पीसीस से हायर है। क्यों? क्योंकि पीसीस के अंदर गिल्स थे रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन एम्फीबियम के 2 कैरेक्टर्स जो होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो इनको अदर क्लासेस वर्टिब्रा की अदर क्लासेस से इनको डिफरेंट करते और स्पेशल बनाते। वो कैरेक्टर है, एक तो इनका नेम एम्फीबिया क्यों पड़ा, बिकॉज दे कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ये लैंड और वाटर दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, यह एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी, दोनों तरह की हैबिट को रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यह इसका मेन कैरेक्टर था एम्फीबियंस का। ठीक है, अब इसका एक और कैरेक्टर मैंने बताया, वह था कि एम्फीबियंस जो होते हैं वह रेस्पिरेशंस जो होता है वह गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों से कर सकते हैं। क्योंकि ये अपने एक किसके अंदर देते हैं, वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर जब तक उसका एक जो होता है वो अपनी मेटामॉर्फिज्म फेज जो होती है, एक से लार्वा, प्यूपा और जो एडल्ट बनता है, तब तक की स्टेज के अंदर गिल से रेस्पिरेशन करता है। क्योंकि वह क्या होता है, वाटर के अंदर रहता है तब तक, इसके लिए। फिर जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर लंग्स जो होते हैं वह मॉडिफाइड हो जाते हैं और गिल्स जो होते हैं वह डिसएपियर हो जाते हैं। फिर वह एडल्ट होकर के कहाँ पे आ जाता है, बाहर लैंड के ऊपर ज़मीन के अंदर आ जाता है और वहाँ पर वो लंग से रेस्पिरेशन करता है। और स्किन जब वाटर के अंदर जाता है, चाहे वो एडल्ट है चाहे वो टोड है, तो दोनों के दोनों वाटर के अंदर जाके स्किन से भी रेस्पिरेशंस करते हैं। एक हार्बिनाइजेशंस इनका एक कैरेक्टर होता है कि कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से 6 मंथ तक ज़मीन के अंदर या कहीं इस तरह से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखने के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो तब वह स्किन के थ्रू रेस्पिरेशंस लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यह इस तरह से एम्फीबियन के 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो इनको डिफरेंट करते हैं अदर वर्टिब्री क्लासेस से। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ इसके 2 लिम्स होते हैं। अभी तक लिम्स नहीं थे, लेकिन यहाँ से लिम्स इनके स्टार्ट हो जाते हैं। आगे 4 लिम और हिंड लिम। ठीक है, ये दोनों लिम्स इनके होते हैं। और बॉडी जो होती है वह हेड और ट्रंक के अंदर डिवाइड होती है। नेक इनमें एब्सेंट होती है। टेल जो होती है, किसी किसी के अंदर टेल भी प्रेजेंट होती है। एम्फीबियन की स्किन मॉइस्ट होती है और विदाउट स्केल वाली होती है। इनकी आइज़ के ऊपर आई लीड्स पाई जाती है। टिम्पेनम जो होती है ईयर के यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इनका एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, इंटरनल ईयर जो होता है वह ही टिम्पेनम कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल होती है, मीन्स जो माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक फिनिश होती है पूरी, वह कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल। ये फूड को माउथ से लेकर के एनस से उसको डिस्चार्ज करते हैं। यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होती है वह ओपनिंग होती है कॉमन चैम्बर में, जिसको क्लोका कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी एनस जो बोला था वह इनके कहलाता है क्लोका। और क्लोका से ही अपने एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एक्सक्रीट करते हैं। और रेस्पिरेशंस इनमें गिल्स, लंग्स और स्किन, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था किस तरह से होता है, तीनों से होता है। हार्ट जो है इनका 3 चैम्बर्स होता है। पीसीस में 2 चैम्बर हार्ट था, लेकिन इनमें 3 चैम्बर्स हार्ट होता है। 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल। और यह भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हाइबरनेशन प्रोसेस करते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। There is egg development is not inside the female body. It is egg is developed out of the body of the female and they are oviparous means जो एग को ले करते एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, क्योंकि ये अपनी प्यूपा एज से, प्यूपा लार्वा एज से एडल्ट होकर के मॉर्फोरिज्म्स करके फिर एडल्ट में डेवलप होते, यह कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम्स आपकी जो बुक थी उसमें दिए हुए हैं। ये वाले थे कौन सी, वो जो हायर फिशेस की क्लासेस आई थी, यस, ऑस्ट्रिकाइंटेरिस, उसके एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये बोनी फिशेस होती है,
जिसमें ये है हिप्पोकैम्पस और ये है केटलाफिश। ओके, इसके सिवाय अभी मैंने जो आपको एम्फीबियंस बताए थे उसमें एग्जांपल है फ्रॉग एंड सेलामेंडर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं नेक्स्ट हायर क्लास। जो एम्फीबियन से हायर क्लास के अंदर आते हैं वो है रेप्टिलिया। ओके, ये सारे आप पिक्स देख रहे हैं, ये पिक्स सभी रेप्टिलिया के हैं। ठीक है, ये कैमिलियन, क्रोकोडाइल, किलोन जिसे टर्टल भी बोलते हैं, और स्नैक्स, सबके सब स्नैक्स जो लिम्बलेस होते हैं, जो लिम्ब वाले हैं वह भी और जो लिम्बलेस है वह भी, सबके सब आते हैं रेप्टिलिया ग्रुप में। अब इन्हें रेप्टिलिया क्यों बोलते हैं? इसके लिए इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। वाई वी से टू दिस रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स मीन्स क्राउलिंग। ओके, क्योंकि सबके सब क्राउलिंग करके, लैटिन वर्ड्स के अंदर रेप्टाइल का मीन्स होता है क्राउड। ठीक है, लैटिन वर्ड है रेप्टाइल और इंग्लिश वर्ड में से बोलते हैं क्राउल। क्राउल मीन्स जो रैंक करके गति करते हैं, जिसके लिम्ब है वो भी लिम्ब से नहीं चल के लोकोमोशन कैसा करते हैं, क्राउलिंग करके, घिसिट घिसिट के रैंक करके चलते हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्लास को बोलते हैं रेप्टिलिया, और इसके मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही होते हैं। ठीक है, जो हम जो क्रोकोडाइल, टोर्टोइस और एलिगेटर्स देखते हैं वह भी पानी के किनारे रहते हैं। पानी के अंदर मोस्ट ऑफ बहुत कम जाते हैं, लेकिन पानी के किनारे। किस वजह से? क्योंकि इनके लंग्स प्रेजेंट होते हैं और इनको रेस्पिरेशन जो होता है वह लंग से लेना होता है। इनकी बॉडी स्किन जो होती है उस पर स्केल्स और स्कर्ट से कवर्ड होती है। ये इनकी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पेनम जो होता है वही रिप्रेजेंट ईयर होता है। इनके भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, ईयर की जगह पर टिम्पेनम की ओपनिंग होती है जिससे यह सुन सकते हैं। लिम्स किसी में प्रेजेंट होती है, 2 पेयर्स में होती है, हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब। और हार्ट जो होता है 3 चैम्बर का होता है, लेकिन एक कैरेक्टर ध्यान रखिएगा कि क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट्स होता है। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं सबके सब 3 चैम्बर हार्ट वाले होते हैं, बट ओनली क्रोकोडाइल हैज़ 4 हार्ट चैम्बर। एंड रेप्टाइल्स जो होते हैं वो पॉलीकिलोथर्मल मीन्स ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अपने बॉडी टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग रेगुलेट नहीं रख पाते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। स्नैक्स, लिजार्ड्स जो होते हैं वह अपनी स्किन को शेड करते हैं, उसकी जगह पे फिर से इनके न्यू स्किन्स आती है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इस इंटरनल, फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशंस होता है। ओवीपेरस होते हैं, सबके सब एग ले करते हैं। डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मीन्स इसके अंदर मेटामॉर्फिज्म्स की कोई भी स्टेज जो होती है, लार्वा प्यूपा नहीं आती है। डायरेक्ट एज इट इज़ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वही जो होते हैं एग से निकलते हैं। अब इसके एग्जांपल टर्टल जिसको किलोन कहते हैं, टोर्टोइस, लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वोल लिजार्ड, कोबरा, वाइपर, करेट, ऑल स्नैक्स आर इंक्लूड इन दिस क्लास। और यहाँ पे इन सब के देखिए ये कॉमन नेम के साथ में साइंटिफिक नेम भी दिए हुए हैं, इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्लास लेते हैं। रेप्टिलिया हो गया था, इसमें आपने डायग्राम भी देख लिए। नेक्स्ट क्लास है एवीज। ठीक है, एवीज इज हायर देन रेप्टाइल्स। वाई? बिकॉज दे हैव द पावरफुल रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड पावरफुल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एवीज जो होते हैं इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मैं आपको बताती हूँ जो आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन जनरली ये अभी तक के जितने भी फाइलम ऑफ क्लासेस आई थी स्टार्टिंग से लेकर के जहाँ से क्लासिफिकेशन हुआ था रेप्टाइल्स तक, उन सब के अंदर एक मदरहुड कैरेक्टर नहीं था कि वे अपने बच्चों को बर्थ दे के बहुत सारे बच्चों को खा भी जाते, स्नेक भी खा जाते, क्रोकोडाइल भी खा लेते। ठीक है, ये अपने बच्चों की अभी तक इतनी केयरिंग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एविस जो है वह इसके अंदर मदरहुड कैरेक्टर पाया जाता है। कैसे कि जब भी अपने बच्चों को जब तक एग देते हैं, एग देने के बाद जो उनकी फीमेल होती है उसके एग्स को हैच करती है, उनमें जब तक उनके बच्चे यंग वंस बाहर नहीं आ जाते तब तक वो उनको केयरिंग भी देती है, उनको फीडिंग भी कराती है अपनी बिग से बच्चों को, छोटे छोटे को। और जब तक वो विंग्स उनके आ नहीं जाते, परफेक्ट फ्लाइंग करने के एबल नहीं हो जाते, तब तक वो फीमेल उनकी केयर करती है। तो यह वाला कैरेक्टर जो था, यह मदरहुड का कैरेक्टर एवीज जो होती है यहाँ इस क्लास से स्टार्ट होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर।
एवीज के अंदर सबके सब बर्ड्स इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं और बीक होते हैं, जो अभी तक के किसी भी क्लास के अंदर ये तीनों कैरेक्टर नहीं थे। ये सिर्फ पाए जाते हैं बर्ड्स के अंदर। इनके अंदर हिंड लिम्स होते हैं ओनली, ठीक है। 4 लिम्स जो होते हैं वह कन्वर्टेड हो जाते हैं विंग्स के अंदर। अब हिंड लिम्स जो होते हैं यह इनको वॉकिंग करने के अंदर हेल्प करते हैं, स्विमिंग करने में, क्योंकि कुछ जो होते हैं वो वाटर बर्ड्स भी होते हैं, जैसे डक है, स्वैन है। तो इस तरह से इसीलिए यह लेग्स इनके स्विमिंग करने में भी हेल्प करते हैं। स्किन जो होती है इनकी ड्राई होती है, कोई ग्लैंड्स इसके ऊपर नहीं होती है, केवल ऑयल ग्लैंड ही होती है। और इनके एंडोस्केलेटन जो होता है फुली बोनी होता है, और इनकी बहुत ज़्यादा होलो बोन्स होती है, एकदम लाइट वेट की बोन्स होती है। इसी वजह से यह फ्लाई कर सकते हैं। एयर कैविटीज़ इनमें पाई जाती है, जिससे इनको एयर में फ्लाई होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। इजीली यह होलो बोन्स और एयर कैविटीज़ के थ्रू फ्लाई कर सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है वह पाई जाती है इसके अंदर, और जिससे यह फूड को पहले क्रॉप करते हैं फिर गिजार्ड करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको इनका डाइजेशन जो है, जिसमें फूड जो कॉम्प्लेक्स फूड जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रॉप हो जाता है, फिर वह मिक्सअप होकर के डाइजेस्ट हो जाता है। और हार्ट कम्प्लीटली इनका 4 चैम्बर्स होता है। अभी तक के जो एनिमल्स थे उनमें 3 चैम्बर हार्ट था एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, लेकिन यहाँ से सारे एनिमल्स का हार्ट 4 चैम्बर्स होता है। अब यहाँ अभी तक के जो एनिमल थे रेप्टाइल तक सबके सब कोल्ड ब्लडेड थे, लेकिन ये होते हैं एविस वार्म ब्लडेड। इनको बोलते हैं होम्योथर्मस, मीन्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो होता है रेगुलेट रख सकते, किसी भी एटमॉस्फेयर में अपने बॉडी को सर्वाइव कर सकते, वो कहलाते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। और ये मेंटेन कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही पावरफुल होता है। और एयर सेक्स जो होते हैं वह लंग्स के अंदर जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, और उसी के थ्रू ये रेस्पिरेशंस करते हैं। मेल एंड फीमेल आर इंडिविजुअली डिफरेंट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ओके। एंड एग्जाम्पल क्रो, पिजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, पेंगुइन, वल्चर। इसमें से सबके सब फ्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच, क्योंकि इनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है। सभी बर्ड्स जितने भी हैं वो सबके सब इसमें इंक्लूड होते हैं, इनके साइंटिफिक नेम के साथ में एग्जांपल दिए हुए। अब नेक्स्ट जो हाईएस्ट क्लास है, जहाँ पे हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन फिनिश हो जाता है, इसके बाद कोई भी क्लास इससे ज़्यादा डेवलप नहीं है। यह लास्ट हाईएस्ट डेवलपमेंट क्लास वर्टिब्रेट की है मेमेलिया, ठीक है। इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि एविस क्लास तक सबके सब एग ले एनिमल्स थे, एक को ले करते, लेकिन मेमेलिया ही ऐसे होते हैं जो एक को ले नहीं करते, अपने यंग वंस को बर्थ देते, ओके। इसमें और एक और वेराइटीज़ की होती है, इसके अंदर मेमली ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें फीमेल अपनी बॉडी से अपने यंग वंस को फीड कराती है, नोरिशमेंट देती है। इनके अंदर भी 2 पेयर लिम्स पाई जाती है, जो वॉकिंग का, रनिंग का, क्लाइंबिंग, बुरोइंग, स्विमिंग सबका काम करती है। जो एनिमल स्विम करते हैं उसके अंदर स्विमिंग का, जो बोरोइंग मतलब जैसे रेबिट वगैरह जो होते हैं वह ज़मीन को खोद के उसमें अपना हाउस बना के रहते हैं, तो उसमें हेल्प करती है इनकी लिम्स। क्लाइंबिंग, कुछ एनिमल्स जैसे होते हैं स्क्विरल, तो वह ट्रीज़ के ऊपर क्लाइंब करने में हेल्प करती है इनकी लिम्स। मंकीज़ को, और रनिंग करने में जो 4 लेग्स के एनिमल्स होते हैं उन सबको रनिंग करने में हेल्प करती है। तो ये सभी मेमेलिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे, और ये सबके सब पोलर रीजन में, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या डार्क केव सब तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। ये फ्लाई भी केवल ये अपने आपको फ्लाई करने के लिए और वाटर में रहने के लिए जो होते हैं उसके लिए इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स थोड़े बहुत होते हैं, बाकी सबके सब लैंड मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, ये भी कुछ मेमल्स जो होते हैं, यह कौन सी क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। इसके अंदर भी मेन सब क्लासेस होती है, ऑर्निथोकाइथस, मैक्रोपस, टेरोपस एंड बेलोनोप्टेरा। ये जिस तरह से अपने यंग वंस को सर्वाइव करते हैं उसकी तरह से इसके अंदर मेमल्स को भी ये 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। मैक्रोबस जो होते हैं उसके अंदर क्या आते हैं, ये देखिए, ये सभी एग्जांपल्स के साथ में दिया है। ये देखिए प्लेटियल मिंथीस,
इसका क्या एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि यह एग भी देता है, अपने यंग वंस को मिल्क भी पिलाता है, ठीक है, क्योंकि इसका कैरेक्टर जो है रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स तीनों के कैरेक्टर्स का आता है। इसके बाद में यह मार्सिपियंस के अंदर आते हैं, ठीक है। यह कंगारू जो अपने बेबी को पाउच के अंदर रख के सरवाइव करते हैं। यह बेट जो होता है इसके विंग्स होते हैं, लेकिन फिर भी यह मेमल्स ग्रुप के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि यह अपने यंग वंस को बर्थ देता है। और देखिए ये है वेल, और इसकी तरह से ही होती है कौन, जो अपनी फ्रेंडली फिश कहलाती है। वो सबकी सब जो होती है फिश जैसी दिखती है, लेकिन ये अपने यंग वंस को बर्थ देती है, इसलिए यह फिश नहीं है, यह भी मैमल है, जैसे डॉल्फिन और वेल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपका पूरा जो क्लास थी कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी, पीसीस से लेकर के मेमेलिया, उसके सब कैरेक्टर जो होते हैं मेन वो याद रखिएगा। और मेमल्स का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इनके हेयर पजेस होते हैं। अभी तक किसी भी एनिमल ग्रुप में हेयर नहीं थे, और इनके टीथ जो होते हैं वो सभी जोस में डिफरेंट टाइप के टीथ डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। और इसमें रेस्पिरेशंस लंग्स के थ्रू होता है। सेक्स जो होते हैं मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशंस इंटरनल, सबके सब विविपेरस होते हैं क्योंकि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। वो डेवलपमेंट डायरेक्टली होता है, सेम अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को ही बर्थ देते हैं, ठीक है। ओविपेरस में ओर्नियोकाइथिस जो होता है वह प्लेटिपस, विविपेरस के अंदर मार्कोपस कंगारू, ठीक है, कंगारू। फिर है फ्लाइंग फॉर स्केमल, रेट, मंकी, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, टाइगर, लायन, सब के सब किसके अंदर, यंग वंस जो बर्थ देते हैं वो वाला ग्रुप मेमेलिया के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में इस तरह से डिफरेंट फाइलम के अंदर डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि आप कंपेरेटिव स्टडी कर सकें, ये वाली एक इंडेक्स भी दी हुई है, जिसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको इसके सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं इसके फाइलम के, जिसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशंस, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, सभी यहाँ पे इस इंडेक्स में दिए हुए हैं, जिससे आप इजीली